मैं हूं शाहिद, मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। मैं इस वक्त लखनऊ से निकल रहा हूं फतेहपुर के लिए। इस वक्त शाम को 7:20 हुए हैं और लखनऊ के लुलु मॉल की पार्किंग से निकलकर मुझे 20 मिनट हो चुके हैं। यानी मैं 7 बजे अपनी गाड़ी पार्किंग से निकालकर फतेहपुर के लिए निकल चुका हूं और इस वक्त मैं फतेहपुर जाने वाली रोड पकड़ चुका हूं। हालांकि ये लखनऊ है अभी भी, लेकिन हाईवे पे हूं। ये रोड जाती है बछरावा, रायबरेली यानी लालगंज होते हुए फतेहपुर। मेरे ख्याल से ये मोहन लालगंज है। लालगंज तो रायबरेली में है, ये लखनऊ में है। मोहन लालगंज शायद यही है। बोर्ड लगा हुआ है कि आगमन के लिए धन्यवाद। कुछ और भी तो लिख देते, कहाँ आगमन पर धन्यवाद कर रहे हो आप। लिखा तो नहीं है, लेकिन समझ में तो आ रहा है कि लखनऊ आगमन पर आपका धन्यवाद है। इनका कहने का ये मतलब है। और अगले बोर्ड में ये समझ में भी आ गया है कि लखनऊ विकास क्षेत्र में आगमन के लिए धन्यवाद। हल्की ठंडी का टाइम है। कांच खोलकर चला रहा हूं एसी बंद करके, लेकिन डिस्प्ले में एक प्रॉब्लम आ गई है। एक लाल लाइट जल गई है। सर्च करने के बाद पता चला है कि वो लाल लाइट चेक इंजन ऑयल की है। चेक इंजन ऑयल लाइट है वो। और ये लाइट कुछ देर के लिए आती है और चली जाती है। थोड़ी देर के लिए गायब होती है, फिर आ जाती है। हवा तो टाइट हो रही है। इंजन ऑयल की लाइट है ये। ऐसा लगता है कि इंजन का ऑयल सूख गया है। लेकिन फतेहपुर पहुंचने के बाद ही कल कुछ करूंगा। कल ही कुछ हो सकता है इसके बारे में। लेकिन ताज्जुब की बात है, 12,000 रुपये खर्चा करके मैं माइनर सर्विस कराया हूँ। टाटा की सर्विस बहुत महंगी है। 12,000 रुपये मैंने पे किया है माइनर सर्विस। मेरी मेजर सर्विस मार्च के लास्ट में होती है और ये माइनर सर्विस में मेरा अच्छा खासा पैसा खर्चा हो गया। उसके बाद फिर चेक इंजन ऑयल लाइट क्यों चली? क्योंकि इंजन ऑयल चेंज करने का ड्यू तो हुआ नहीं था। ये तो वो भी जानते हैं सर्विस सेंटर वाले, इसलिए उन्होंने चेंज नहीं किया। मैं गाड़ी इतनी चलाता नहीं हूँ कि साल भर से पहले इंजन ऑयल चेंज करना पड़े। हर साल के मार्च के आखिर में, यानी 20 मार्च के बाद मैं गाड़ी की फुल सर्विस कराता हूँ, मेजर सर्विस, जिसमें ऑयल भी चेंज किया जाता है। मुझे तो यही लगता है कि सर्विस सेंटर वालों ने ऑयल चेक नहीं किया था कि ऑयल कितना बचा है। जितना होना चाहिए उतना ही है कि जलकर सूख गया है, यानी टॉपअप की ज़रूरत है। चेक नहीं किया उन लोगों ने। बछरावा पहुंच गया हूं और बछरावा में मुझे एक गली में घुसने के लिए गूगल कह रहा है। Turn left, then turn left. ये कहाँ ले जा रहे हैं? हालांकि एक लेफ्ट था जिसमें मैं घुस के आगे जाकर ब्रिज पकड़ सकता था, जो राइट को जा रहा है। ये जो ब्रिज है ना, ये ब्रिज पकड़ने को बोल रही है। अच्छा,
फतेहपुर वाली रोड कौन सी गई है? फतेहपुर की रोड कौन सी गई है? कहाँ जाना है? फतेहपुर। नहीं, आप मुड़ के सीधा चले जाओ आप, या सीधा। ये सीधी रोड। हाँ हाँ, और इधर को नहीं जाना, इधर सीधा जाओ आप, कहीं मुड़ना नहीं। अच्छा अच्छा। यहाँ के लोगों की दिमाग की लाइट बहुत देर में जलती है। बता रहा हूँ कि फतेहपुर वाली रोड, फिर भी पूछें कहाँ जाना है। आगे रेलवे क्रॉसिंग है और ये नया ब्रिज बना है रेलवे क्रॉसिंग के लिए। इनसे चलते ही नहीं बनता। यहाँ पे मैंने कुछ खाया था जब लखनऊ जा रहा था मैं एयरपोर्ट, तो इसी रास्ते से गया था। यहाँ पे कुछ खाया था गाड़ी रखवा के। तुमको भी तो लेके आया हूँ इसी रास्ते से। हाँ याद है। इस रास्ते से कई बार गुजर चुका हूँ प्राइवेट गाड़ी करके। पहले मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो मैं मुंबई से इंडिगो फ्लाइट पकड़ के लखनऊ जाता था और लखनऊ से फतेहपुर एक गाड़ी कर लेता था या फतेहपुर से बुला लेता था किसी गाड़ी वाले को, और इसी तरह फतेहपुर से लखनऊ गाड़ी करके मैं जाता था। तो ये रास्ता मुझे मालूम है, लेकिन रात का टाइम मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सा रास्ता है। और ये ब्रिज बछरावा वाला जो ब्रिज मेरे ऊपर से निकला है पीछे, वो उस वक्त बन रहा था, अभी रेडी हो गया है। उस वक्त रेडी नहीं था, बन रहा था। बछरावा तक मुझे अच्छी रोड मिली है। अब यहाँ से सिंगल रोड शुरू हो गई है और रात के टाइम बड़ी दिक्कत हो रही है सिंगल लाइन में। सामने से जो गाड़ी आती है हाई बीम लाइट पे, तो रोड नज़र नहीं आती है और रोड पतली है। बड़ा मुश्किल हो रहा है गाड़ी चलाने में। इसी रोड पे रात को मुझे बहुत दिक्कत होती है गाड़ी चलाने में, मुझे जमते ही नहीं है। बछरावा से लालगंज तक रोड ऐसी ही है, सिंगल रोड। उसके बाद लालगंज के बाद मुझे सिंगल ही रोड मिलेगी जिसमें से ही आना और जाना है, लेकिन चौड़ी रोड है, काफ़ी चौड़ी रोड है। उसमें रात को इतनी दिक्कत नहीं होती गाड़ी चलाने में। हालांकि ट्रक बहुत चलते हैं इस लाइन में, लेकिन फिर भी रात को संभल के चला सकते हैं उस रोड पे। इस रोड पे बहुत मुश्किल काम ही है। ये है चेक इंजन ऑयल लाइट और एवरेज भी 186 यानी 1860 का हो गया है। लखनऊ में सिटी के अंदर काफ़ी घुमा हूँ। अब ये एवरेज नीचे गिरता जाएगा, उसका मैं चेंज नहीं करूँगा। इसी हालत में मुंबई जाऊँगा और फिर दिखाऊँगा कि जाकर आने तक कितना एवरेज मिला है मुझे। बहुत अच्छा एवरेज मिला है इस बार। सफ़र में जब गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो काफ़ी टेंशन हो जाता है, बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है कि अब क्या करें। चेक इंजन लाइट होती है ना, तो वो बड़ा ख़तरनाक था, लेकिन ये चेक इंजन ऑयल लाइट है, यानी प्रॉब्लम ऑयल में है। और अगर ये कंटिन्यू जलता रहा तो यूट्यूबरों का कहना है कि इंजन सीज हो जाएगा अगर ज़रा दूर भी चलाया तो। और ये भी कहना है कि अगर ये लाइट जा रही है फिर आ रही है तो सर्विस सेंटर तक जा सकते हो। और मैं जा रहा हूँ फतेहपुर। अगर ये लाइट कंटिन्यू जलती तो यूट्यूबरों का कहना है कि इसको गाड़ी को टो के ले जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर तक, लेकिन मैं तो चला के ले जा रहा हूँ। सर्विस सेंटर नहीं, घर जा रहा हूँ भाई। डर तो लग रहा है, चेक इंजन ऑयल लाइट जल रही है और मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो दहशत तो है, क्योंकि दहशत तो यूट्यूबरों ने बैठा के रखा है और बड़ी ख़तरनाक दहशत बैठाया है।
कि सर्विस सेंटर तक भी नहीं चला सकते। अगर लाइट आ जा रही है तो हाँ सर्विस सेंटर तक जा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं चला सकते। तो दहशत तो है, बाकी अल्लाह मालिक है, देखेंगे। लालगंज आने वाला है, बल्कि आ गया है। लालगंज पहुंच चुका हूं। अब इसके आगे सिंगल रोड ही मिलेगी, लेकिन थोड़ा चौड़ी मिलेगी। चौड़ी रोड है आगे। ये है लालगंज का चौराहा। ये वो वाला नहीं है कि रायबरेली की रोड बाईं तरफ चली जाती है। अभी तो और गली गली घुसना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो चौराहा आएगा जिसमें लेफ्ट टर्न में रायबरेली है और राइट में क्या है पता नहीं, लेकिन सीधा फतेहपुर है। यहाँ से निकलने के बाद चौक मिलेगा, चौक। इसी रास्ते से मैं गया था, लेकिन बछरावा के बाहर से मैं गया था और बछरावा के अंदर से आया हूँ। थोड़ी सी चेंजिंग हुई है। ये है वो चौराहा, बाईं तरफ रायबरेली की रोड चली गई है और सीधा फतेहपुर, और आबादी ख़त्म होते ही रोड चौड़ी मिल जाएगी। अब यहाँ से ज़िला रायबरेली ख़त्म होता है और सामने गंगा ब्रिज है, और गंगा ब्रिज के उस पार पहुँचते ही ज़िला फतेहपुर शुरू हो जाएगा। और फतेहपुर वाले इसे असनी का पुल बोलते हैं, क्योंकि गंगा पार होते ही असनी गांव मिलता है, इसलिए उसको असनी का पुल बोलते हैं। रायबरेली वाले क्या बोलते हैं? रायबरेली में गंगा से पहले कौन सा गांव है मुझे नहीं पता, पता होता तो बता देता मैं। यह है गंगा ब्रिज, असनी का पुल। अब यहाँ से फतेहपुर शुरू होता है। रोड के दाईं तरफ सामने बड़ी रोशनी नज़र आ रही है, वो भी पीली लाइट की रोशनी। मुझे लगता है कि पावर हाउस है यहीं कहीं पे आगे। रात को 9:15 हुए हैं इस वक्त। और फतेहपुर के शायद बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूं, क्योंकि ये पावर हाउस फतेहपुर में है। अरे हाँ, मैं तो पहुंच गया हूँ। ये है लखनऊ बाईपास। दाईं तरफ रोककर चाय पीता हूँ। अभी तक मुझे चाय मिली नहीं, कायदे की कुछ। कायदे की छोड़ो, चाय नहीं मिली मुझे। शाम वाली चाय कहाँ पिया हूँ अभी। और ये बहुत बेहतरीन चाय बनाता है। यहाँ से चाय पीना है मुझे। जब भी मैं इधर से निकलता हूँ तो चाय इसके यहाँ की ज़रूर पीता हूँ। मिट्टी के कुल्हड़ में चाय देता है ये, बड़ी ज़बरदस्त।